स्वागत है मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चों का। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर 7 क्लास 9 का, जिसका नाम है मोशन। और हमने देखा था कि मोशन को हम दो तरह से अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, सो हमने यूनिफॉर्म मोशन में देखा कि पहले तो मोशन क्या था। मोशन ये था कि चेंज ऑफ पोजीशन। मैंने जब भी पोजीशन को किया चेंज, तो मेरा क्या हुआ, एक मोशन हुआ। और उस मोशन करने में, उस पोजीशन को चेंज करने में मैंने क्या किया, एक दूरी को तय किया, एक डिस्टेंस को कवर किया, है ना। और डिस्टेंस कवर करने में क्या लगा मुझे, कुछ ना कुछ टाइम भी लगा, है ना। क्योंकि टाइम क्या कभी किसी के लिए रुकता है, कभी नहीं रुकता है। तो टाइम तो लगेगा ही डिस्टेंस को कवर करने में, मतलब पोजीशन को चेंज करने में, मतलब मोशन करने में। लेकिन हमने देखा कि जब हम एक किसी डिस्टेंस को कवर करते हैं और उसमें हमारा जो टाइम लगता है, तो हर बार हमारा वही डिस्टेंस कवर करने में वही टाइम जब लगता है, सेम डिस्टेंस को कवर करने में सेम टाइम, वो हमारा कहलाता है यूनिफॉर्म मोशन, है ना। मतलब हम सेम स्पीड से चलते जा रहे हैं या सेम वेलोसिटी से चलते जा रहे हैं, तो वो क्या हुआ, हमारा यूनिफॉर्म मोशन हुआ। लेकिन जब हम ट्रैफिक वाले एरिया में चलाए गाड़ी, तो हमारी गाड़ी कभी चलती है तेज, कभी चलती है धीरे, कभी चलती है तेज, कभी चलती है धीरे। तो ये जो तेज धीरे जब मैं कर रहा था अपनी गाड़ी को, तो मेरे को सेम डिस्टेंस कवर करने में अलग अलग टाइम लग रहा था, या सेम टाइम में अलग अलग डिस्टेंस कवर हो रहा था। तो उसको मैंने क्या नाम दिया था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और जब भी मैं कोई नॉन यूनिफॉर्म मोशन करता हूं, तो मेरी वेलोसिटी क्या हो रही थी, कम या ज्यादा हो रही थी, है ना, हो रही थी ना, बताओ। तो जब भी मेरी वेलोसिटी कम या ज्यादा हो रही है, मतलब चेंज आ रहा है वेलोसिटी में। और जब भी मेरी वेलोसिटी में चेंज आता है, इसी को हम पता क्या कह देते हैं, इसी को कह देते हैं एक्सेलरेशन। कि वो जो मेरी वेलोसिटी चेंज हो रही है, वो किस रेट से चेंज हो रही है। जैसे रेट मतलब समझे थे ना हम, जैसे दर, कि किस दर से, किस रेट से कोई काम हो रहा है। जैसे मैंने मोशन बोला, चेंज ऑफ पोजीशन, किस रेट से पोजीशन चेंज हो रही है, वो स्पीड कहलाई। और अगर वही चेंज ऑफ पोजीशन जो किस रेट से हो रहा था स्पीड, वो किसी डायरेक्शन में होगी तो वेलोसिटी। अब वो जो रेट है पोजीशन चेंज होने का, उसका भी अगर एक मैं रेट दे दूं कि किस रेट से वो पोजीशन मेरी चेंज हो रही थी, उसका भी अगर एक रेट हो चेंज होने का, उस स्पीड या वेलोसिटी के भी चेंज होने का एक रेट हो कि किस रेट से वेलोसिटी कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, मतलब वेलोसिटी को तेज होने में या धीरे होने में कितना समय लग रहा है, तो वही हमारी क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। अब हमने देखा कि यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्योंकि हमारी वेलोसिटी 0 रहती है ना, तो उसमें कोई चेंज नहीं आता। और वेलोसिटी में चेंज आने को मैं क्या कह रहा हूं, एक्सेलरेशन बोल रहा हूं। गाड़ी में एक्सेलरेशन, पैर दबाया, गाड़ी भगने लगी, एक्सेलरेट किया, तो वेलोसिटी को चेंज किया ना, वेलोसिटी को बढ़ा दिया। लेकिन अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हूं, एक ही वेलोसिटी से चल रहा हूं, तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। अब एक्सेलरेशन है वेलोसिटी में चेंज आना। जब वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आया, तो क्या एक्सेलरेशन हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो जब भी मेरी गाड़ी सेम वेलोसिटी से चलती जाएगी, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आने को ही कहते हैं एक्सेलरेशन। जब कोई चेंज ही नहीं आया, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, है ना। तो ये तो रही बात यूनिफॉर्म मोशन की। अब आगे देखो, अब आगे क्या देखेंगे। अब हमने देखा यूनिफॉर्म मोशन की बात कर ली। अब अगर हम आगे देखें नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें मेरी वेलोसिटी चेंज हो रही थी, उसमें मैंने कहा कि कभी मेरी वेलोसिटी बढ़ रही है और कभी मेरी वेलोसिटी घट रही है। और ये किस रेट से बढ़ रही है और किस रेट से घट रही है मेरी वेलोसिटी, इसी को मैंने क्या नाम दे दिया, एक्सेलरेशन का नाम दे दिया। तो इसमें जो मेरी वेलोसिटी बढ़ या घट रही है, तो उसमें वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो रही है ना। तो चेंज हो रही है, यानी कि चेंज होने की कुछ ना कुछ वैल्यू रही है। तो इसीलिए मैंने बोला कि मेरे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो वेलोसिटी चेंज होने की कोई ना कोई वैल्यू है, जिसका मैंने क्या नाम दे दिया, एक्सेलरेशन। इसका मतलब एक्सेलरेशन की कोई ना कोई वैल्यू है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। इसलिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो हमारा एक्सेलरेशन है वो 0 नहीं होता, क्योंकि उसमें तो वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और चेंज होना ही उसकी क्या है, वैल्यू है एक्सेलरेशन की, ठीक है। और इसी तरीके का मोशन हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही क्या कहलाता है, एक्सेलरेटेड मोशन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, एक्सेलरेटेड मोशन। क्यों, क्योंकि एक मोशन चल रहा था, उसमें मैंने क्या दे दिया,
वेलोसिटी को चेंज करते ही एक्सेलरेशन दे दिया, चाहे वेलोसिटी बढ़ रही तब भी एक्सेलरेट हुई है गाड़ी, चाहे वेलोसिटी घटी तब भी गाड़ी क्या हुई है, एक्सेलरेट हुई है। तो इस तरह के मोशन को जिसमें वेलोसिटी बढ़े या घटे, मतलब गाड़ी को क्या मिले, एक्सेलरेशन मिले, तो उसको हम क्या कह देते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन का नाम दे देते हैं। किसको, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। बहुत बढ़िया बच्चों, अब आगे देखो। अब मैंने कहा कि ये जो मेरा चेंज इन वेलोसिटी था पर यूनिट टाइम, कि कितने समय में मेरी वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा, वही मेरा एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी हुआ। अब चेंज अगर हो रही है वेलोसिटी, ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से, ये बड़े काम की बात है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो चेंज होने से पहले मेरी वेलोसिटी, मेरे व्हीकल की या मेरे गाड़ी की, किसी भी चीज की जो वेलोसिटी है वो चल रही होगी वो वेलोसिटी चल रही होगी, व्हीकल किसी ना किसी वेलोसिटी से चल रहा होगा, वो ऑब्जेक्ट चेंज आने से पहले। तो वो वेलोसिटी क्या कहलाएगी कि शुरुआत में मेरी व्हीकल की या मेरे ऑब्जेक्ट की क्या वेलोसिटी थी। लेकिन जैसे इसमें वेलोसिटी में चेंज आ गया, वेलोसिटी अब बढ़ गई या घट गई, जैसे इसमें क्या चेंज आया, तो चेंज आने के बाद की जो वेलोसिटी रही होगी वो क्या कहलाएगी, वही कहलाएगी फाइनल वेलोसिटी। और इस चेंज को मैं कैसे निकाल सकता हूं, बताओ, आप बताओ, सोचो। फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को अगर मैं क्या कर दूं, सबट्रैक्ट कर दूं, तो मेरा क्या आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा। जैसे अगर मेरी गाड़ी पहले चल रही थी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना, या वेलोसिटी से, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या कहलाई, 40 कहलाई। फिर मैंने क्या किया, उसमें एक्सेलरेशन किया, तो मेरी वेलोसिटी में चेंज आया, और चेंज आके मेरी वेलोसिटी हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। तो मेरी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या कहलाएगी, 40 किलोमीटर पर आवर, और फाइनल वेलोसिटी क्या कहलाएगी, 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो फाइनल वेलोसिटी है ये बढ़ी हुई वेलोसिटी है। इसी तरह मेरी एक घटी हुई वेलोसिटी भी हो सकती है, कि मान लो पहले मेरी गाड़ी चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और उसमें मैंने एक्सेलरेशन किया इस बार, पर एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी घट गई, तो मेरी वेलोसिटी होगी घट के 20 किलोमीटर पर आवर। तो इस बार इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगी 40 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि पहले तो 40 से चल रही थी। बाद में घटने के बाद, चेंज आने के बाद, घटने के बाद मेरी वेलोसिटी रह गई 20, तो फाइनल वेलोसिटी इस वाले केस में क्या कहलाई, 20 कहलाई। तो इस तरह से मेरी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को हम पता लगा सकते हैं कि शुरुआत में जो वेलोसिटी थी वो हमारी इनिशियल हो गई, बाद में चाहे वो बढ़ी हुई वेलोसिटी हो चाहे घटी हुई वेलोसिटी हो, वो मेरी क्या कहलाएगी, फाइनल वेलोसिटी कहलाएगी। और चेंज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, वेलोसिटी में फाइनल में से माइनस कर दूंगा इनिशियल को। तो जब भी मैं फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करूंगा, चेंज इन वेलोसिटी निकालूंगा और उसको टाइम से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि टाइम तो लग रहा है ना चेंज होने में, टाइम थोड़ी रुक रहा है किसी के लिए, टाइम तो मुझे वेलोसिटी चेंज करने में लग रहा है, चाहे मैं वेलोसिटी बढ़ा रहा हूं चाहे मैं वेलोसिटी घटा रहा हूं, टाइम तो मुझे लग रहा है। तो उस कितना टाइम लगा उस चेंज को लाने में, वही मेरा क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। और फाइनल वेलोसिटी को मैंने डिनोट कर दिया v से, और इनिशियल वेलोसिटी को मैंने डिनोट कर दिया किससे, u से। तो फाइनल माइनस इनिशियल v माइनस u, फाइनल माइनस इनिशियल v माइनस u अपॉन में टाइम, कि कितने समय में ये चेंज आया, ये चेंज आया कितने समय में, इसी को मैंने क्या कह दिया, एक्सेलरेशन बोल दिया। तो कितने एक्सेलरेशन क्या हुआ, कि कितने समय में वेलोसिटी में क्या आया, चेंज आया, और चेंज के लिए फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दिया। अब मैंने आपको ये बताया कि जो मेरी वेलोसिटी है इनिशियल जो चल रही थी, इसमें चेंज आने पर वेलोसिटी बढ़ भी सकती है और वेलोसिटी घट भी सकती है ना। मेरी गाड़ी और तेज भी हो सकती है या मेरी गाड़ी धीरे भी हो सकती है। तेज हुई तो मेरा क्या हुआ, वेलोसिटी बढ़ गई, मेरी गाड़ी धीरे हो गई तो वेलोसिटी घट गई। तो इसको भी हम अलग अलग पार्ट में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, कि जो मेरा एक्सेलरेशन है, अगर मेरा इनिशियल वेलोसिटी से मेरा क्या हुआ, वेलोसिटी बढ़ जाए, चेंज जो आया मेरा वेलोसिटी में, यानी एक्सेलरेशन जो मिला गाड़ी को, उससे वजह से मेरी वेलोसिटी बढ़ जाए, तो उसमें उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे। कैसे, देखो, मान लो मेरी अगर चल रही थी, ये मैंने एक ब्रैकेट बना दिया, मान लो मेरी चल रही थी 40 की स्पीड, और 40 से कितनी होगी, 60, तो मैं क्या करूंगा, फाइनल में से इनिशियल माइनस करूंगा, तो 60 माइनस 40 क्या आएगा, 20 आएगा, प्लस का 20 आएगा इस बार। तो ये हुआ मेरा पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जब जब मेरी वेलोसिटी बढ़ेगी। लेकिन अगर मेरी वेलोसिटी घट जाए, अगर मेरी वेलोसिटी घट जाए, मतलब अगर मेरा पहले, इस बार भी पहले चल रही थी 40 की स्पीड से या वेलोसिटी से मेरी गाड़ी, और इस बार वेलोसिटी मेरी घट जाए, चेंज जो है वो घटा हुआ आया है,
घट गई है वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, घट के 20 रह गई। तो लेकिन अभी भी मैं क्या करूंगा, बड़ी में से छोटी का कोई कंसेप्ट नहीं, कभी बड़ी में से छोटी माइनस करो ना, हम क्या करेंगे, बाद वाली में से, फाइनल वाली में से इनिशियल माइनस करेंगे। तो अगर मेरी वेलोसिटी 40 से हो गई 20, तो ये फाइनल है ना, और ये मेरी इनिशियल है, तो मैं क्या करूंगा, फाइनल में से इनिशियल माइनस करूंगा। तो 20 में से मैं 40 क्या करूंगा, माइनस करूंगा, जिस वजह से मेरा क्या आएगा, प्लस माइनस 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 होएगा। 40 में से 20 गए 20, लेकिन जो सिंबल लगेगा वो बड़ी डिजिट का लगेगा। तो बड़ी डिजिट कौन है, 40, उसका सिंबल क्या है, माइनस, तो मेरा यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो इस बार जो मेरा चेंज इन वेलोसिटी आया, जो एक्सेलरेशन आया, वो कैसा आया, नेगेटिव में आया, है ना। तो इसीलिए मैं इस तरीके के एक्सेलरेशन को, जब भी मेरी वेलोसिटी घटे तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलता हूँ। अच्छा, ये जो मेरी वेलोसिटी घटी है, जिसको मैंने नेगेटिव एक्सेलरेशन बोल दिया, ये घटी क्यों है, देखो। अगर मेरी वेलोसिटी बढ़ी है तो वो पॉजिटिव क्यों है, वो भी देखो भाई। अगर मैंने कहा कि मेरी वेलोसिटी बढ़ी है, इसका मतलब क्या हुआ कि जिस डायरेक्शन में मैं मोशन कर रहा था, यानी जिस डायरेक्शन में मेरी गाड़ी जा रही थी, यानी जिस डायरेक्शन में मेरी वेलोसिटी चल रही थी, उसी डायरेक्शन में मैंने क्या कर दिया, एक्सेलरेशन कर दिया, अपनी गाड़ी को स्पीड दे दी, एक वेलोसिटी बढ़ा दी, ऐड कर दी वेलोसिटी, तो मेरी वेलोसिटी बढ़ गई। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी थी, उसी डायरेक्शन में मैंने क्या कर दिया, गाड़ी को एक्सेलरेट कर दिया, इसीलिए मेरा ये क्या आया, वैल्यू पॉजिटिव एक्सेलरेशन आया, है ना। तो इसका मतलब क्या हो, पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या होगा कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, उसी डायरेक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहा हूँ, जिस वजह से पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। लेकिन जब भी मेरी वेलोसिटी घट रही है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी मेरी कुछ थी, उसके बाद मेरी वेलोसिटी घट गई, है ना। तो घटने की वजह से क्या हुआ कि जो एक्सेलरेशन हुआ, उस घटने का मतलब क्या है कि जो मेरी गाड़ी चल रही थी एक डायरेक्शन में, उसमें मैंने क्या किया, एक्सेलरेशन को अपोजिट डायरेक्शन में करा, है ना भाई। उसी डायरेक्शन में करता तो वेलोसिटी बढ़ जाती ना, लेकिन मैंने वेलोसिटी को क्या करा, जिस डायरेक्शन में गाड़ी चल रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैंने एक्सेलरेशन लगाया, जिस वजह से मेरी वेलोसिटी क्या हुई, घट गई, और उसी वजह से मेरी वेलोसिटी क्या आई, माइनस में आई, जिसको मैंने क्या बोला, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है कि जो मेरी एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के, यानी कि गाड़ी जिस डायरेक्शन में चल रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है एक्सेलरेशन, इसीलिए हमने क्या बोला, उसे नेगेटिव एक्सेलरेशन बोला। और इसी नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोल देते हैं, डी एक्सेलरेशन भी बोल देते हैं, मतलब एक्सेलरेशन डी हो गया, यानी डिक्रीज हो गई है, डी से मतलब डिक्रीज, तो एक्सेलरेशन क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, एक तरह से वेलोसिटी डिक्रीज हुई है ना। वेलोसिटी डिक्रीज होने की वजह से मैंने इसको क्या नाम दे दिया, नेगेटिव एक्सेलरेशन को डी एक्सेलरेशन नाम दे दिया। भाई पॉजिटिव एक्सेलरेशन तो सिर्फ एक्सेलरेशन ही कहलाया, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी एक्सेलरेशन है, लेकिन मैंने उसका अलग से एक नाम और रख दिया, क्या, डी एक्सेलरेशन, या फिर एक नाम और रख दिया, क्या, रिटार्डेशन। क्लियर है ये चीज। अब देखो कि जो मेरी ये एक्सेलरेशन है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो देखो कैसे, भाई मेरा जो एक्सेलरेशन है वो कैसे आया, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, मतलब कोई ना कोई एक वेलोसिटी रही मेरी, और वेलोसिटी को मैं कैसे निकालता हूं, मेरी वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के लिए डिस्प्लेसमेंट की यूनिट हो गई मीटर, और अपॉन टाइम के लिए यूनिट हो गई पर सेकंड, तो पर मीटर पर सेकंड यूनिट हो गई मेरी वेलोसिटी की या फिर स्पीड की। लेकिन अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं टाइम से, तो नीचे एक और सेकंड आएगा, और यहाँ पे सेकंड की पावर क्या है, +1 डिनोमिनेटर में। लेकिन जब मैं इस वाले को भी ऊपर लेकर जाऊंगा सेकंड को, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला +1 भी ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा सेकंड का, जिस वजह से सेकंड की पावर ऊपर क्या हो जाएगी, -1, साथ में एक और -1, जिस वजह से मेरी ऐसा यूनिट क्या बन गई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ऑलरेडी एक मेरी वेलोसिटी की यूनिट थी मीटर पर सेकंड, लेकिन टाइम की एक और सेकंड आ गई इस वाले टाइम की, और वो ऊपर जाके क्या बन गई, पावर ऐड हो गई, तो क्या हुआ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। क्योंकि डिनोमिनेटर से जब भी कोई यूनिट ऊपर जाती है उसकी पावर क्या हो जाती है, माइनस, अगर पॉजिटिव है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन यहाँ पॉजिटिव थी तो क्या हुई, माइनस हुई, जिस वजह से इसकी यूनिट क्या कहलाई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसके बाद हमारा अगला बात आती है क्या, एक नया एक कह सकते हो पॉइंट आ गया है, क्या, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। अब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या चीज है, हमने यूनिफॉर्म मोशन देख लिया। यूनिफॉर्म मोशन क्या देखा हमने कि
मैं क्या कर रहा हूं, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा हूं या सेम टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा हूं, तो वो मेरी क्या कहलाई, यूनिफॉर्म मोशन कहलाई, या उसको मैं यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कह सकता हूं, है ना। अब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या चीज हो गई, ध्यान से देखो और सोचो, है ना। ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है कि अगर एक्सेलरेशन था चेंजिंग वेलोसिटी, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा फिर, कि जो चेंज आ रहा है वेलोसिटी में वो सेम रेट से आ रहा है, क्योंकि यूनिफॉर्म का मतलब ही क्या होता है, एक जैसा। यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक जैसा मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक ही स्पीड से चल रहे हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक ही वेलोसिटी से चल रहे हैं। और इसी तरह यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या हो जाएगा, कि एक ही रेट से एक्सेलरेशन हमारी गाड़ी को मिल रहा है। मतलब मान लो मेरी अगर गाड़ी चल रही थी 40 की स्पीड से, है ना, 40 किलोमीटर पर आवर हो गया, तो मैंने कहा कि अगर मेरा टाइम, अभी भी मैंने देखा 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मेरी गाड़ी चल रही है, और बाद में मैंने देखा अगले सेकंड में मेरी स्पीड हो गई 42 की, मान लो 1 किलोमीटर पर आवर अभी मैं हटा रहा हूं, है ना, तो मेरी गाड़ी अगले सेकंड में क्या हो गई, 42 की हो गई। 42 को मैं इधर लिख देता हूं, और उसके अगले 1 सेकंड में मेरी गाड़ी 44 की स्पीड पर चलने लगी है, वेलोसिटी पर चलने लगी। उसके अगले 1 सेकंड में मेरी 46 में चलने लगी। तो यहां से यहां तक जाने में मुझे 1 सेकंड लगा, है ना। यहां से यहां तक जाने में मुझे 1 सेकंड लगा, यहां से यहां तक जाने में मुझे 1 सेकंड लगा। और हर 1 सेकंड के बढ़ने पर मेरे को क्या लग रहा है, 2 की स्पीड वेलोसिटी मेरी बढ़ती जा रही है हर बार। तो पहले भी 1 सेकंड में मेरी 2 वेलोसिटी बढ़ी, फिर 1 सेकंड में 2 वेलोसिटी बढ़ गई, फिर 1 सेकंड में 2 वेलोसिटी बढ़ गई। मतलब चाहे 1 सेकंड लो, चाहे 1 मिनट लो, कोई भी एक टाइम पीरियड ले लूं, उस एक टाइम पीरियड में अगर मेरी सेम वेलोसिटी बढ़ रही है हर बार, तो क्या आ रहा है, सेम चेंज आ रहा है ना वेलोसिटी में। और इसी सेम चेंज आने का मतलब क्या है, कि सेम एक्सेलरेशन हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होने को हम क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेशन बोल रहे हैं। तो यहां भी मेरी गाड़ी को कितना एक्सेलरेशन मिला, 2 का एक्सेलरेशन मिला, यहां भी 2 का एक्सेलरेशन मिला, यहां भी 2 का एक्सेलरेशन मिला, और टाइम भी मेरा सेम रहा। तो जब सेम टाइम में सेम एक्सेलरेशन मिले गाड़ी को, सेम वेलोसिटी बढ़ती जाए सेम टाइम में, उसी को हम क्या कह देते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कह देते हैं। लेकिन कभी एकदम से तो आपको खुली सड़क मिल गई, एकदम से आपने पैर रख दिया रेस पे और आपकी गाड़ी एकदम भड़क गई, तो क्या हुआ, वो एक एक्सेलरेशन ज्यादा हुआ। लेकिन जब आप ट्रैफिक वाले एरिया में हो, तो आप धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ा रहे हो, गाड़ी की धीरे धीरे स्पीड बढ़ा रहे हो, तो आपका एक्सेलरेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, कम बढ़ रहा है ना। तो कभी जब बढ़ रहा है ज्यादा एक्सेलरेशन, कभी बढ़ रहा है कम एक्सेलरेशन, और उसी को हम क्या कह देंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे कि मान लो 40 की स्पीड से आपकी गाड़ी चल रही थी, 1 सेकंड बाद तो 42 हो गई, लेकिन उसके 1 सेकंड बाद 46 सीधा 46 हो गई, उसके 1 सेकंड बाद सीधा 54 हो गई, और फिर आपने देखा उसके 1 सेकंड बाद रह गई 48, फिर उसके 1 सेकंड बाद रह गई देखो 44 आ गई वापस। तो इसका मतलब क्या हुआ, कभी वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है, कभी कुछ चेंज आ रहा है, कभी कुछ चेंज आ रहा है, और इसी को हम क्या कह देते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे कि ट्रैफिक एरिया में आप क्या चला रहे हो, कोई गाड़ी चला रहे हो, ये इसका एग्जांपल हो गया, है ना। तो ये थे हमारा एक्सेलरेशन के बारे में कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन। अब हम देखेंगे अगली स्लाइड में क्वेश्चंस। एक्सेलरेशन की थ्योरी पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे क्या, या पढ़ेंगे नहीं, करके देखेंगे एक्सेलरेशन के कुछ न्यूमेरिकल्स। तो देखिए हमारा पहला न्यूमेरिकल क्या कहता है, कि स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन। स्टेशनरी पोजीशन मतलब आपको पता ना, स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, कि कोई भी चीज रुकी हुई है, कोई भी ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, एक जगह पर खड़ा हुआ है ना, तो इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, स्टेशनरी। अब आगे देखो, ये कह रहा है स्टेशनरी पोजीशन, यानी रुकी पोजीशन से उसने क्या किया, स्टार्ट किया। अब आगे कह रहा है राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल, उसने अपनी बाइसिकल को क्या किया, पेडल मारना शुरू किया। टू अटेन अ वेलोसिटी, उसने एक वेलोसिटी अटेन कर ली, कितनी, 6 मीटर पर सेकेंड की। अब वो क्या चल रहा है, हर सेकंड में 6 मीटर कवर कर रहा है, ठीक है। तो 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वो चल रहा है, लेकिन वो 0 से, क्योंकि वो खड़ा हुआ था एक जगह, स्टेशनरी पोजीशन पर था ना, तो उसकी वेलोसिटी उस समय क्या थी, 0 थी। तो 0 से 6 मीटर पर सेकंड तक जाने के लिए उसे कितना समय लगा, 30 सेकंड का समय लगा। फिर उसके बाद कह रहा है उसके तुरंत सामने कुछ आ गया होगा, कुत्ता बिल्ली कुछ आ गया होगा, तो ये क्या कह रहा है, देन ही अप्लाइज ब्रेक, उसने तुरंत क्या लगा दिए, ब्रेक लगा दिए। सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल, कि उसकी जो वेलोसिटी है बाइसिकल की, वो क्या हो गई, 4 मीटर पर सेकंड पे आ गई। भाई पहले 0 थी, एक जगह रुक के खड़ा हुआ था, पैडल मारना शुरू करा, 6 पे पहुंच गई, सामने कोई आ गया तो ब्रेक लगा दिया, तो 6 से अब किस पे चली गई, 4 पे चली गई। तो 6 से कहा गई 4 पे, कम हो गई, कितने सेकंड में, नेक्स्ट 5 सेकंड में।
0 से 6 तक जाने में कितने सेकंड लगे, 30 सेकंड। लेकिन जैसे ही ब्रेक मारा अगले 5 सेकंड में वेलोसिटी 6 से कहां आ गई, 4 पे आ गई। तो ये कह रहा है कि एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करो दोनों केसेस में। भाई पहला केस क्या हुआ कि 0 से जब रुक के खड़ा हुआ था वहां से 6 तक पहुंचा 30 सेकंड में, तो इसमें भी एक्सेलरेशन निकालो। फिर ये कह रहा कि 6 से 4 में चला गया 5 सेकंड में, उसमें भी क्या एक्सेलरेशन हुआ वो भी निकालो। तो दोनों निकाल के देखते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे हर बार की तरह, हर न्यूमेरिकल की तरह कि क्या क्या हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्योंकि गिवन वाले पार्ट के मार्क्स जरूर होते हैं, है ना। देखो क्वेश्चन सोल्व करना, कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करेंगे तो हर बार प्रैक्टिस सही होगी। लेकिन बाय चांस पेपर में कुछ ऊपर नीचे हो भी जाए तो गिवन वाला पार्ट तो जरूर लिखना ही लिखना है, क्योंकि गिवन वाले पार्ट के सिर्फ लिखने के ही, क्वेश्चन में क्या दिया है सिर्फ वही लिखने के आपको नंबर मिल जाता है, 1 नंबर। तो फ्री का नंबर है वो कि जो क्वेश्चन में लिखा वो यहां लिख दो गिवन, फ्री का 1 नंबर मिल गया आपको, ठीक है। तो इसीलिए ये पार्ट जरूर लिखना ही लिखना है। 1 नंबर नहीं मिलेगा, बड़े मार्क्स का क्वेश्चन नहीं हुआ तो आधा नंबर मिल जाएगा, अगर छोटे 2 नंबर का या छोटे कम मार्क्स का क्वेश्चन हुआ। देखो अब आगे, तो ये कह रहा है कि गिवन में क्या क्या है कि स्टेशनरी पोजीशन। गिवन में फर्स्ट केस देखते हैं, चलो पहले फर्स्ट केस में क्या कह रहा है कि स्टेशनरी पोजीशन पर था, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई इसकी, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, इनिशियल को u से डिनोट करते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी मेरी क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी हो गई जो कि जिसको u से डिनोट करते क्या हो गई, 0 हो गई, है ना। क्योंकि शुरुआत में क्या था, रुक के खड़ा हुआ था, और फाइनल क्या दे रखी है, मीटर पर सेकंड में दे रखी है। तो ये भी हम किस में लिखेंगे, मीटर पर सेकंड में लिख देंगे। फिर ये कह रहा फाइनल वेलोसिटी वो क्या हो गई, v हो गई, v से डिनोट करते हैं, अभी देखा था, है ना थ्योरी में। तो वो कितनी दे दी, फाइनल, कि जब वो पहुंच गया एक वेलोसिटी तक तो वो फाइनल हो गई। वो क्या दे दी, 6 मीटर पर सेकंड दे दी। तो लिख देंगे 6 मीटर पर सेकंड लिख देंगे। अब ये क्या करा है, टाइम, अब इसने दे दी टाइम, दे दिया कि टाइम कितना लगा इस इनिशियल से फाइनल तक जाने में। ये जो चेंज आया एक वेलोसिटी में, इस चेंज को आने में कितना टाइम लगा, 30 सेकंड का टाइम लग गया। कितने सेकंड का टाइम लग गया, 30 सेकंड का। तो अब इसने क्या कहा, एक्सेलरेशन निकालो, तो निकाल लेंगे एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने देखा था कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में क्या, टाइम की कितना समय लगा, है ना। इनिशियल से फाइनल तक जाने में कितना समय लगा, कितना टाइम लगा, वो क्या हुआ हमारा, एक्सेलरेशन हुआ। एक्शन को किससे डिनोट कर दिया मैंने, ए से, फाइनल वेलोसिटी को डिनोट कर दिया v से, इनिशियल को डिनोट कर दिया u से, और टाइम को डिनोट कर दिया t से। तो अब निकाल लेंगे हम a की वैल्यू। कैसे, v की वैल्यू क्या दे रखी है 6, u की वैल्यू माइनस की जगह माइनस, u की वैल्यू क्या दे रखी है 0, ठीक है, क्योंकि स्टेशनरी पोजीशन था, रुका हुआ था, रुके हुए का मतलब क्या हो गया, 0 हो गया। अब टाइम कितना दे दिया, 30 सेकेंड, ठीक है, तो 30 सेकेंड, और ये क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड, है ना। इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में थी। अब यहां से हम क्या देखेंगे, एक्सेलरेशन क्या आया, 6 अपॉन में 30। अब मीटर पर सेकंड तो था ही, है ना, मीटर पर सेकंड तो था ही, पर नीचे वाला सेकंड भी ऊपर आ गया, और पर सेकंड प्लस में पर सेकंड क्या बन गया, पर सेकंड स्क्वायर बन गया। अब ये कह रहा कैलकुलेटर अगर मैं इसे करूंगा तो क्या आएगा, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 1/5। इस 1/5 को मैं क्या लिख सकता हूं, इस 1/5 को मैं लिख सकता हूं 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या आ गई मेरी, पहले केस का एक्सेलरेशन आ गया। अब क्योंकि देखो 6 में से 0 माइनस करा है तो पॉजिटिव आएगा, तो ये हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन आया। क्यों आया ये हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि यहां पे हमारी क्या हुई है, वेलोसिटी कम से ज्यादा ऊपर हुई है, कम थी ज्यादा हो गई तो बढ़ गई, है ना। अब इसके बाद देखेंगे हम हमारा अगला केस। अगला केस मतलब सेकंड केस। सेकंड केस में क्या है, देखो
सेकंड केस में देखो हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या दी है, डायरेक्ट लिख दो यू क्या दी हुई है हमारी इनिशियल वेलोसिटी। अब इस बार वो कह रहा है कि 6 पे वो चल रहा था और 6 पे वो चल रहा था तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई हमारी 6 हो गई। ठीक है, जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या हो गई 6 हो गई, तो 6 मीटर पर सेकंड हो गई मेरी इनिशियल वेलोसिटी। फिर जो मेरी फाइनल वेलोसिटी है वो क्या होती है, v होती है, और वो क्या हो गई, कह रहा जैसे ब्रेक लगे वेलोसिटी हो गई 6 से कितनी 4 हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकंड। अब इसके बाद ये क्या कह रहा है कि इस चेंज को आने में 6 से 4 में आने में, वेलोसिटी को 6 से 4 में आने में, इस चेंज को होने में कितना समय लगा, 5 सेकंड लगा, तो टाइम कितना हो गया 5 सेकंड का टाइम हो गया। अब फिर से वही एक्सेलरेशन हमें निकालना है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है v माइनस यू फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, वैल्यू रख दो, कैलकुलेट कर दो, आंसर निकाल लो। फाइनल वेलोसिटी क्या है, बाद वाली, ब्रेक लगने के बाद में क्या वेलोसिटी हो गई 4 हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी हो गई 4। ब्रेक लगने से पहले शुरुआत में इनिशियल वेलोसिटी से क्या चल रहा था, वो 6 की वेलोसिटी से चल रहा था, तो 6 हो गई। ठीक है, और ये क्या है, दोनों ही मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी है। अब अपॉन में क्या आ गया, टाइम आ गया, टाइम क्या 5 सेकंड, ये लो 5 सेकंड हो गया। अब इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो 4 माइनस 6 क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस होगा, 6 में से 4 गए 2, लेकिन बड़ी वैल्यू 6 है, उसका सिंबल माइनस का है, तो माइनस का 2, क्योंकि बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू घटा रहे हैं तो वैल्यू माइनस में आ जाएगी। अब ये क्या कर रहा है, मीटर पर सेकंड, ये पहले से ही था, ये वाला सेकंड भी ऊपर जाएगा तो पर सेकंड स्क्वायर, और अपॉन में क्या है 5 है ना, तो क्या आ गई हमारी -2 अपॉन 5, या फिर इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इसको कैलकुलेट करने के बाद पॉइंट लगाया 0 लग गया, 5 4 जा 20, तो -0.4, क्योंकि पॉइंट लगाया ना, तो -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गई हमारी सेकंड केस की वेलोसिटी। लेकिन इसमें कैसे आई है, नेगेटिव एक्सेलरेशन हुआ है, नेगेटिव वैल्यू आई है, तो मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी डी एक्सेलरेशन यानी रिटार्डेशन हुआ है यहाँ पे, क्योंकि वेलोसिटी क्या हुई है, कम हुई है। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल।